एक बार गरुड़ के मन में ये जानने की जिज्ञासा हुई कि जो दीपक पूजा के समय मनुष्य जलाता है उसका महत्व क्या है। वह श्री कृष्ण के पास आकर बोले, हे प्रभु, जब कोई भक्त अपने घर में दीप प्रज्वलित करता है और पूजा के समय उस दीप की बाती पर फूल जैसा सुंदर आकार प्रकट होता है, तो ये कैसा दैवी संकेत माना जाए, ये जानने की इच्छा मेरे मन में उठ रही है। हे भगवान, किस आकृति के फूल बनने से कौन सी शक्ति की कृपया प्राप्त हो रही है, ये कैसे पता चलेगा। भगवान श्री कृष्ण गरुड़ की ओर देखकर सौम्य मुस्कान के साथ बोले, हे गरुड़, मनुष्य के मार्गदर्शन हेतु ये बहुत अच्छा सवाल है। दीपक कोई साधारण वस्तु नहीं है। दीपक वह दिव्य माध्यम है जिसके द्वारा भक्त का भाव, उसकी प्रार्थना और उसका समर्पण सीधे देवताओं तक पहुंचता है। दीपक की लौ में देवत्व का प्रकाश रहता है, अग्नि में पवित्रता रहती है और अग्नि में सत्य प्रकट होता है। जब कोई दीप भक्ति और शुद्ध भाव से जलाया जाए और उसकी बाती पर पुष्प के समान रूप बन जाए, तो समझना चाहिए कि यह साधारण संयोग नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म संकेत है। दैवी शक्तियों का प्रकट होना है और उस स्थान पर शुभ ऊर्जा का उदय है। जहां दीपक सौम्य रूप से जले, वहां देवता प्रसन्न रहते हैं, पितृ संतुष्ट रहते हैं और वह घर पवित्रता से भर जाता है, क्योंकि अग्नि का शांत, उज्जवल और पुष्पाकार रूप ये बताता है कि वातावरण में कोई अशुभता नहीं, बल्कि दिव्यता स्थापित हो चुकी है। हे गरुड़, दीपक की बाती में फूल का आकार बनना यह दर्शाता है कि भक्त की प्रार्थना केवल सुनी ही नहीं गई, बल्कि स्वीकार भी हो रही है। भक्ति की तरंगे भगवान तक पहुंची हैं और अब उसके जीवन में शुभता के द्वार खुलने वाले हैं। यह संकेत यह भी बताता है कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ रहा है, घर के कोने कोने में दैवी आशीष फैल रही है और आने वाला समय उस पर परिवार के लिए सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएगा। दीपक के माध्यम से देवता यह संकेत देते हैं कि तुम्हारा मार्ग अब उज्जवल होने वाला है, बाधाएं हट रही हैं और सफलता का मार्ग स्पष्ट हो रहा है। भगवान आगे कहते हैं, हे गरुड़, जहां दीपक की लौ पुष्पाकार दिखाई दे, वहां परिवार के पितृ भी प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि अग्नि उन्हें संतुष्टि प्रदान करती है और जब पितृ संतुष्ट होते हैं तब परिवार में उन्नति, आयु, आरोग्य और सौभाग्य के योग बढ़ जाते हैं। हे गरुड़, दीपक पर बनने वाला यह पुष्प केवल दीप का रूप नहीं, बल्कि यह देवताओं का आशीर्वाद है। यह दर्शाता है कि गृहस्थ की मनोकामनाएं पूर्ण होने की दिशा में हैं, उसकी बाधाएं स्वयं देव शक्ति द्वारा दूर की जा रही हैं और उसका जीवन अब प्रकाश की ओर अग्रसर है। गरुड़, यह भी जान लो कि जब दीपक की लौ पवित्र रूप धारण करती है तो घर की नकारात्मक शक्तियां नष्ट होती हैं, रोग, क्लेश, विवाद और मानसिक अशांति दूर होने लगती है और उस स्थान पर देवी देवताओं की कृपा स्थायी रूप से बसने लगती है। भगवान अंत में कहते हैं, हे गरुड़, इसलिए जब भी दीपक की बाती पर फूल जैसा आकार बने तब भय नहीं, उलझन नहीं, बल्कि कृतज्ञता रखनी चाहिए, क्योंकि यह संकेत है कि भक्त का भाव देवताओं तक पहुंच चुका है। यह समझ लेना चाहिए कि अब उस घर में शुभता का प्रारंभ हो चुका है और यह पुष्प दिव्य संसार की ओर से दिया गया आशीर्वाद है। अतः हे गरुड़, दीपक का यह शुभ संकेत भक्त के जीवन में नए अध्याय, नई रोशनी और नई सफलता का प्रारंभ है। जो इसे समझ लेता है वह जान ले कि उसकी मनोकामना फलित होने के मार्ग पर है। गरुड़ जी श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक होकर बोले, हे सर्वेश्वर, हे जगतनाथ श्री कृष्ण, मन में एक जिज्ञासा बार बार उठ रही है। जब भक्त अपने घर में दीप प्रज्वलित करते हैं और पूजा के समय उस दीप की बाती पर फूल ऐसा कोई आकार बनता है, तो ये कौन सा दैवी संकेत होता है। और हे प्रभु, यदि वह रूप किसी विशिष्ट पुष्प जैसा हो तो क्या वह किसी विशेष देवता की कृपा का प्रतीक होता है? यदि हाँ, तो कौन सा फूल किस देवता के संदेश का स्वरूप है? प्रभु, मेरे अज्ञान का निवारण कीजिए। भगवान श्री कृष्ण सौम्य मुस्कान के साथ बोले,
हे विनतासुत गरुड़, दीपक कोई साधारण ज्योति नहीं, यह देवताओं का मुख है। यह पवित्र अग्नि का स्वरूप है और अग्नि में देवताओं की चेतना विद्यमान रहती है। जब कोई भक्त शुद्ध मन, निर्मल हृदय और समर्पण के भाव से दीप प्रज्वलित करता है, तब उस दीप की लौ स्वयं दैविक संकेतों का माध्यम बन जाती है। हे गरुड़, दीपक की बाती में जो भी आकृति बनती है वह केवल तेल, घी या तंतु का खेल नहीं, बल्कि अदृश्य सूक्ष्म शक्तियों का संदेश होता है। और जब बाती पर पुष्प का आकार प्रकट होता है, तब वह किसी देवता की प्रसन्नता का द्योतक बन जाता है। यदि दीपक की बाती पर कमल की आकृति बने, पंखुड़ियां फैलती प्रतीत हो या लौ में कमल जैसा सौम्य विस्तृत रूप हो, तो समझना चाहिए कि महालक्ष्मी प्रसन्न है। यह संकेत है कि घर में धन, ऐश्वर्य, सौभाग्य और शुभता का प्रवाह बढ़ रहा है और रुके हुए कार्य चलने लगेंगे। यदि बाती के शीर्ष पर चमेली या छोटी कोमल कली जैसा आकार बने, तो यह श्री कृष्ण या श्री विष्णु की कृपा का संकेत है। इसका अर्थ है कि घर में शांति बढ़ रही है, भक्ति गहरी हो रही है और मनोकामना धीरे धीरे पूर्ण होने की राह पर है। यदि बाती पर गुलाब जैसा गोल, भरा भरा परतदार रूप बने, तो यह देवी दुर्गा और शक्ति स्वरूपा का संकेत है। इससे